आ तो गई हूँ मैं अपनी दादी माँ के पास। बस आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगी दादी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पापा को बताना है कि आई मिस्ड हिम सो मच। कांट वेट टू मीट हिम। आरव! आरव की चीख सुनते ही नव्या उसकी तरफ भागती है। देख के नहीं चला सकता, अभी लग जाता तो। लेकिन उसे सही सलामत देखकर चैन की सांस लेती है। बैठ गई, यहाँ पे भी आ गए हमें परेशान करने के लिए। आरव, ये बैड गाइस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक मम्मा तुम्हारे साथ है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हमारा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा वो डार्लिंग और उसके बॉडीगार्ड्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कनिका, मुझे तुम्हें हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। नव्या, नव्या, आरव ठीक तो है ना नव्या? हाय दादी, आरव ठीक है। ये बताइए कि आप ठीक हो? लगता है कि दादी को मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एनीवेज, तुम दोनों ने एयरपोर्ट पे कम तमाशा नहीं किया था, अब क्या लेने आए हो यहाँ पे? ओ हेलो, हमें भी आने का कोई शौक नहीं है। ये तो शेखर अंकल ने कहा इसलिए हमें आना पड़ा, वरना तुम्हें और तुम्हारे इस बदतमीज बेटे को मोहर नहीं जलते। बाय द वे, पापा ने तुम्हें घर बुलाया अभी। हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं, आ जाओ। लेट्स गो। आरव, तुम यहाँ साइड में खड़े रहो और हिलना मत, मैं बैग लेके आ रही हूँ। दादी, सुना आपने? पापा ने मुझे घर पे बुलाया। क्या लगता है आपको वो मुझे माफ कर देंगे ना? आरव को अपनाएंगे ना वो? दादी, क्या मुझे जाना चाहिए ना घर पे? दादी? दादी टेंशन में फोन कट कर देती है। नव्या इतनी उम्मीद से यहाँ आई है, जब उसे पता चलेगा कि शेखर उसे यहाँ क्यों बुलाया है तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। पर सच ज्यादा देर तक छुपेगा नहीं, इसलिए मुझे इसे सब कुछ बता देना चाहिए। तभी नव्या फिर से दादी को फोन करती है। हाँ नव्या बेटा। हाँ दादी, उस वक्त बेटा शेखर ने तुझे यहाँ बिखरे रिश्तों को जोड़ने के लिए नहीं बुलाया। उसने तो तुझे कनिका और ऋषि की सगाई के लिए यहाँ बुलाया है। मुझे पता है कि आपने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जो कुछ भी किया है वो तो मैंने किया है। कल रात में जिस कमरे में तुम थी, उस कमरे में ऋषि नहीं, कोई और था। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि अगर कोई ऋषि से शादी करेगा तो वो मैं होंगी। कुछ सेकंड्स के लिए नव्या इमोशनल जरूर हुई, लेकिन फिर उसने अपने आप को एक बार फिर समेट लिया। आखिर कनिका जीत ही गई। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात तुझे वहाँ जाकर पता चले, इसलिए मुझे तुझे बतानी पड़ी। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि एक वक्त ऐसा था जब तू ऋषि से बेइंतहा प्यार करती थी। आज जब तू तेरी बहन को ऋषि के साथ देख रही है तो मुझे पता है तुझ पर क्या बीत रही होगी। पर नव्या, मैं फिर भी चाहूंगी कि तू इस एंगेजमेंट को अटेंड करे। तेरी ये हिम्मत है ना बेटा, उन सब के मुंह पर एक करारा तमाचा होगी जिन सब ने तुझे तोड़ने की कोशिश की है। आप सही कह रही हैं दादी, मैं एंगेजमेंट में भी जाऊंगी और पापा से भी मिलूंगी। और कितना टाइम? बैठो अंदर, हमारे पास पूरा दिन है तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। चलो आरव। मैं नहीं चलूंगा, ये बैठ गई है। आरव, ये हमें नाना जी के पास लेके जा रहे हैं। नाना जी के पास? थोड़ी देर और टॉलरेट कर लो प्लीज। चल। कुछ देर बाद जब गाड़ी सिन्हा पैराडाइज के सामने रुकी तो एक पल के लिए नव्या की सांसें थम गई। ये घर देखते ही उसे वो दिन याद आ गए जब वो यहाँ से आखिरी बार निकाली गई थी। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। ऋषि और कनिका तो तेजी से उतरकर घर के अंदर चले गए थे, लेकिन इतने सालों बाद अपने ही घर के अंदर जाने के लिए नव्या के पैर कांप रहे थे। वो यहाँ आ तो गई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस घर के लोगों को फेस कैसे करेगी। तभी आरव नव्या का हाथ पकड़ता है और उसे हिम्मत देता है। आरव का एक्साइटेड चेहरा देखकर नव्या हिम्मत जुटाती है। वो आरव का हाथ पकड़कर धीरे धीरे घर के एंट्रेंस पर पहुंची, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर घुसती है कि तभी उसकी सौतेली माँ अपना झूठा नाटक शुरू कर देती है। अरे नव्या, सबसे पहले तुम मुंह मीठा करो। अरे आज तुम्हारी घर वापसी है, तुम्हारी बहन की सगाई के लिए। अब दो खुशखबरियां हैं तो फिर मुंह मीठा करना तो बनता है ना।
मैं जानती हूँ आप मुझे खास पसंद नहीं करती हैं। मिठाई खिला के नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बात करोगी अपनी माँ के साथ? ये संस्कार दिए मैंने तुम्हें। इतने सालों बाद अपने पापा को देखते ही नव्या को अपना खुशहाल बचपन याद आ गया। पकड़ लिया, चलो। लेकिन इसके बाद शेखर ने जो कहा वो सुनकर उसके होश उड़ गए। पापा, तुम्हें यहाँ से मैंने दूर भेजा था ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके, ताकि तुम सॉरी फील करो, अपनी हरकतों पे शर्मिंदा हो सको, ताकि ये। पापा क्या कह रहे हैं आप? आरव मेरा बेटा है। तो रखो अपने पास। इस नाजायज औलाद को तुम्हारी मेरे पास लाने की हिम्मत कैसे हुई? पापा प्लीज स्टॉप इट। You stop now। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस बच्चे को लेकर यहाँ पर आओगे और मेरा मन इसे देख के पिघल जाएगा? वैसे देखकर सब कुछ भूल जाऊंगा वो बेइज्जती जो मेरी तुम्हारे कारण हुई थी। डैड प्लीज काम डाउन। चलिए आइए बैठिए। प्लीज जोर से मत बोलिए डैड, आपका बीपी बढ़ जाएगा। बैठिए। अब आएगा मजा। लीजिए पानी पीजिए। काम डाउन। आफ्टर ऑल ही इज योर ग्रैंडसन। ये मेरा ग्रैंडसन नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। बिना परिवार इस बच्चों को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा नव्या। ये बात तुम जिंदगी भर मत भूलना। नव्या समझ गई थी कि इतने सालों में शेखर के मन में उसके लिए नफरत का बीज और भी गहरा हो गया था और बची कुची कसर शिखा और कनिका पूरी कर रहे थे। तो मैं भी यहाँ पे अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने की गुहार लेकर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ एंगेजमेंट अटेंड करने आई हूँ। वो अटेंड करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। करो, बिल्कुल करो। इनफैक्ट मैंने तुम्हें बुलाया है एंगेजमेंट के लिए, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। इस सगाई में केवल तुम वेलकम हो। ये बच्चा उस इवेंट में नहीं आ सकता और मैं तुम्हारी वजह से और बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। तो ठीक है, ये एंगेजमेंट आप सबको ही मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस कनिका एंड ऋषि। नव्या, आरव कैब आ गई है, वहां पे वहां जाके बैठो, मम्मा आ रही है। नव्या, अब क्या है? कुछ बच गया है क्या? अंदर जो हुआ, एयरपोर्ट पे जो हुआ, क्या वो कम था क्या जो अभी भी कुछ कहने आ गए हो मेरे पीछे? तुम्हें जरा भी नजर नहीं आ रहा कि अगर तुम्हें फिर से अपनाना चाहता है, बस तुम्हें अपनी जिद छोड़नी है। जिद नहीं, वो मेरा बेटा मुझसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। डू यू इवन रियलाइज उसका मतलब क्या होता है? मेरा बेटा। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? फॉरगेट इट। तुम्हें इतना लगाव क्यों इस बच्चे से? ये उसी का बच्चा है ना जो एयरपोर्ट पर आया था, या किसी और का? तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अब इस बात से? तुम तो करने जा रहे हो ना अपनी नई जिंदगी की शुरुआत। सो बी हैप्पी। नव्या, तो तुमने मुझे चीट किया, सब कुछ छोड़ के यहाँ से चली गई और एटीट्यूड ऐसे दिखा रहे हो जैसे ये मेरी गलती है। तुम्हें क्या पता कि उस रात क्या हुआ था, किसने चीट किया, किसने नहीं चीट किया? और मुझे अब तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। लेकिन मुझे बात करनी है। क्या बात करनी है? क्या बात करनी है तुम्हें? तुम्हें पता भी है कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था? तुम्हें पता भी है कि मुझे किसने फंसाया था? क्यों हुआ था मेरे साथ वो सब? कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता तुम्हें। लेकिन अब भूल जाओ, अभी सब भूल जाओ। अभी तुम अपने फियांसे कनिका के साथ एकदम खुश रहो। टू बी ऑनेस्ट, यू बोथ डिजर्व ईच अदर। नव्या, क्या कहना चाहती हो तुम? बोलो, क्या हुआ था उस रात? क्या नव्या बता देगी ऋषि को कनिका का सच? मुझे पता है कि आपने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जो कुछ भी किया है वो तो मैंने किया है। कल रात में जिस कमरे में तुम थी, उस कमरे में ऋषि नहीं, कोई और था। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि अगर कोई ऋषि से शादी करेगा तो वो मैं होंगी। इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए मिस्टर एक्स गुरु भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
पूरी कहानी देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों को कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वेरी सून द नेक्स्ट स्टोरी विल बी अवेलेबल, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशंस। मेरी भी एक शर्त है, इस सगाई में केवल तुम वेलकम हो। ये बच्चा उस इवेंट में नहीं आ सकता और मैं तुम्हारी वजह से और बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। तो ठीक है, ये एंगेजमेंट आप सबको ही मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस कनिका एंड ऋषि। नव्या अपने पापा से मिलने जरूर आई थी, पर उसे ये एहसास हो गया था कि अब उसे इस परिवार से दूर ही रहना चाहिए। ऋषि ने नव्या से उस रात के बारे में बात करनी शुरू कर दी। उसी का बच्चा है ना जो एयरपोर्ट पर आया था, या किसी और का? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अब इस बात से? तुम्हें पता भी है कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था? तुम्हें पता भी है कि मुझे किसने फंसाया था? बोलो क्या हुआ था उस रात? नव्या ने मन बना लिया था कि वो सारी सच्चाई ऋषि को बता देगी। बोलो नव्या। उस रात हे बेबी। ये आवाज सुनते ही नव्या ने खुद को सच बताने से रोक लिया। कनिका का चेहरा देखकर नव्या को याद आ गया कि कैसे उसने ये सब कुछ ऋषि को हासिल करने के लिए किया था। अगर कोई ऋषि से शादी करेगा तो वो मैं हूँगी। कनिका की चाल नव्या समझ चुकी थी। वो जानती थी कि कनिका ने ऋषि को अपने प्यार में अंधा कर दिया है, इसलिए वो चाहे कितनी बार भी सच बोलने की कोशिश कर ले, ऋषि उस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। बिल्कुल सही टाइम पे आई हो कनिका, हमेशा की तरह। नव्या, तुम अपनी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो आई है सही वक्त पर। जो तुम चली गई थी वही थी मेरे साथ। जो तुमने तोड़ दिया था उसी ने जोड़ा। तुम्हें उसे थैंक्स कहना चाहिए। करेक्ट, मुझे कनिका को थैंक्स बोलना चाहिए और मैं थैंक्स बोलूंगी। थैंक यू सो मच कनिका फॉर एवरीथिंग। और अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कोई सवाल करना चाहिए। आप दोनों की सगाई हो रही है ना, तो आप दोनों खुश रहिए एंड प्लीज फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन। देखा इसका एटीट्यूड। बेबी छोड़ो ना, हम अपने एंगेजमेंट में ध्यान देते हैं ना। वैसे भी इनका ध्यान रखने के लिए पापा काफी हैं। उन्होंने डेफिनेटली इनके बारे में कुछ सोचा होगा, है ना? इस नाजायज औलाद को तुम्हारी मेरे पास लाने की हिम्मत कैसे हुई? जो मेरा ग्रैंडसन नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। सगाई में केवल तुम वेलकम हो। ये बच्चा उस इवेंट में नहीं आ सकता। अम्मा, नानू नहीं चाहते हैं ना कि मैं पार्टी में आऊं? मेरा बच्चा। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसे ये तो समझ आ ही गया था कि उसे यहाँ पर दादी के अलावा और कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। उसकी ये फीलिंग देखकर नव्या के दिल के टुकड़े हो गए थे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मम्मा अपने बच्चे के बिना किसी पार्टी में गई हो? नानू थोड़ा गुस्से में थे ना, इसलिए उन्होंने ऐसे कह दिया। लेकिन तुम हमेशा एक बात ध्यान रखना, मम्मा कहीं भी जाएगी अपने बच्चे के साथ जाएगी। चॉकलेट। नव्या ने आरव को तो बहला दिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ उसे अपने परिवार की नफरत झेलनी थी और दूसरी तरफ उसे आरव के कोमल मन का ध्यान भी रखना था। बस जल्दी से ये 1-2 दिन निकल जाए, फिर मैं अपने बच्चे को लेके अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। नव्या आरव को लेकर अपने दादी के घर पहुंची। दादी ने नव्या और आरव को ढेर सारा प्यार दिया, जो वो अपने पापा से एक्सपेक्ट कर रही थी। आज एंगेजमेंट पार्टी थी। ऋषि शेखावत और कनिका सिन्हा की सगाई होने वाली थी। इस पार्टी में देश के जाने माने लोग और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शरीक होने वाले थे। उनमें से एक था मिस्टर आलूवालिया। उनकी उम्र 45 साल की थी, इसीलिए बिजनेस में उनके इतने सालों के एक्सपीरियंस से हर कोई प्रभावित था। शेखर अंकल, आपने मुझे बुलाया? यस, अंदर आओ। और क्या अंकल अंकल लगा रखा है? कॉल मी डैड बेटा। ऋषि, आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शादी एक शादी नहीं, बल्कि हमारे फैमिली बिजनेस को मजबूत करने का तरीका भी है। आज मैं तुम्हें अपनी सबसे प्रीशियस डॉटर देने जा रहा हूँ। आई होप कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे। आप बेफिक्र रहिए डैड, मैं कनिका का अच्छे से ख्याल रखूंगा। आज पार्टी में कुछ खास गेस्ट आने वाले हैं। मिस्टर आलूवालिया, उनसे मिलने कई लोग आएंगे। बड़ी मुश्किल से वो यहाँ आने के लिए राजी हुए हैं।
और तुम तो जानते हो कि उनसे रिश्ता बनाने के लिए लोग बस एक मौका ढूंढते हैं, और आज की पार्टी में उन्हें ये मौका मिल जाएगा। ध्यान रहे, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। श्योर डैड। आज पार्टी में नव्या भी आने वाली है। आपको लगता है वो आएगी? आएगी, जरूर आएगी। मैंने उसे बुलाया है, वो मेरी बात टाल नहीं सकती। इनफैक्ट मेरे एक फोन कॉल पे वो भागते हुए चंडीगढ़ आ गई। वो पार्टी में जरूर आएगी, आई नो। आज में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। कनिका आज खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उफ, सच ए ड्रीमी एंट्री। आई विश मेरे लिए भी कोई ऐसा ही अमीर राजकुमार आता। ऐसा राजकुमार पाने के लिए ना बड़ा चालाक बनना पड़ता है। क्या मतलब? अरे तुझे नहीं पता, ये राजकुमार इसकी बड़ी बहन का फियांसे था। इसने अपनी बहन को घर से भगाया और अब उसी के फियांसे से शादी कर रही है। अरे हाँ, सालों हो गए नव्या को देखे हुए। इस सिन्हा परिवार ने ना जाने कहाँ गायब कर दिया उसे। अरे मैंने तो सुना था 6 साल पहले नव्या और ऋषि की शादी होने वाली थी, फिर अचानक क्या हो गया? कहाँ चली गई? ये शिखा ने भी तो वैसा ही किया था। शादीशुदा मिस्टर सिन्हा को उनकी वाइफ से दूर करके खुद उनसे शादी कर ली थी। क्या पता इसकी बेटी कनिका ने भी बेचारी नव्या के साथ वैसा ही कुछ किया हो। आज अगर वो होती, इस कनिका की तरफ कोई देखता भी नहीं। उसकी पर्सनैलिटी के आगे कनिका कभी दिखाई नहीं दी, इसीलिए तो जलती है कनिका अपनी बड़ी बहन से। नव्या का तो और ही कुछ अलग है। मेहमानों के बीच कनिका और नव्या को लेकर कंपैरिजन की बातें हो रही थी। अरे मिस्टर सिन्हा, आपकी बड़ी बेटी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? जहाँ तक मुझे याद है, ये ऋषि शेखावत वही है ना जिसके साथ आपकी बड़ी बेटी की शादी होने वाली थी? ये बात जोर से उठते ही सन्नाटा छा गया था। मेहमानों के बीच हो रही बातों से शेखर का खून खौल रहा था कि तभी नव्या के आते ही सिन्हा परिवार के होश उड़ जाते हैं। शेखर के बार बार मना करने के बाद भी नव्या आरव को एंगेजमेंट पार्टी में लेकर आई थी। शेखर तिलमिलाकर नव्या की ओर जाता है। तुम यहाँ इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? तुम जानबूझ के अपनी बहन की सगाई खराब कर रही हो ना? इस लड़के का नाम आरव है पापा, और आरव मेरा बेटा है। और वैसे भी पापा, आपने मुझे बैंगलोर से सगाई अटेंड करने के लिए बुलाया ना, सो आई एम हियर। नव्या, मैंने तुमसे कहा था ये लड़का तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। इसे अभी के अभी यहाँ से भेजो, वरना मैं इसका हाथ पकड़ के यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। मेरे बेटे को कोई छू भी नहीं सकता है, और अगर आप नहीं चाहते कि हम यहाँ रहे तो मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ। दीदी, दीदी स्टॉप। दीदी तुम भी ना, तुम्हें तो पता है डैड गुस्से में 2-4 शब्द ज्यादा भी कह दिया तो तुम क्या सच में चली जाओगी? हाँ, वो क्या है ना दीदी, तुम्हें देख करके 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो सब याद आ जाता है डैड को। ये सब कुछ कनिका ने किया है, कनिका ने मुझे फंसाया। चुप! एकदम चुप! अब एक शब्द और नहीं। देख रहे हो अपनी बेटी की हरकतें? एक तो शेखावत परिवार के सामने हमारी इतनी इंसल्ट करवाई, ऊपर से माफी मांगने की जगह मेरी बेटी को मारने चलिए। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। सिन्हा परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। पापा, और मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, कनिका। पता नहीं क्या कुछ नहीं सहा उन्होंने, थोड़ा गुस्सा है। तुम गुस्सा थूक दो ना। आज मेरी एंगेजमेंट है, आई नीड योर ब्लेसिंग्स। उसका चेहरा देखकर नव्या समझ गई थी कि वो क्या साबित करना चाहती थी। डैड, आप ही समझाइए ना दीदी को, मेरी बातों का तो जैसे असर ही नहीं होता इन पे। शेखर गुस्से में आरव की तरफ देख रहा था। फिर अचानक उसका ध्यान मिस्टर आलूवालिया पर गया। उसने अपने दिमाग को ठंडा किया। ठीक है, तुम रुक सकती हो, लेकिन एक किनारे चुपचाप खड़ी रहना। मैं नहीं चाहता तुम्हारा बेटा आरव यहाँ वहाँ घूमे और लोग इसे देख के 10 सवाल करें। क्या नव्या मान लेगी शेखर की बात? क्या चल रहा था शेखर के दिमाग में? क्या मिस्टर आलूवालिया के साथ मिलकर कोई और साजिश रचने वाला है शेखर नव्या के खिलाफ? मिस्टर आलूवालिया, ये मेरी बेटी नव्या है। अगर आप हाँ गए तो मैं अभी रिश्ता पक्का कर दूं। मिस्टर आलूवालिया, मुझे नहीं पता पापा ने आपसे क्या बात की है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक सिंगल मदर हूँ या आरव मेरी वीकनेस है इसलिए मैं आपसे शादी कर लूंगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आरव मेरी वीकनेस नहीं है, वो मेरी स्ट्रेंथ है, और उसकी परवरिश करने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है।
शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। तुम्हारे पापा मिस्टर सिन्हा ने मेरे साथ एक बिजनेस डील की और मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सिन्हा वो बिजनेस डील कैंसिल करेंगे। मिस्टर आलूवालिया लगता है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अविनाश आहूजा को जोर जबरदस्ती बिल्कुल पसंद नहीं। क्या नया मोड़ लाएगी ये पार्टी नव्या की जिंदगी में? इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए मिस्टर एक्स गुरु भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों को कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वेरी सून द नेक्स्ट स्टोरी विल बी अवेलेबल, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशंस।